ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, नाभि स्थानात् स्कंधोर्ध्व मंडकूराइव निर्गता द्विसप्तति सहस्त्राणि देह मध्ये व्यवस्थिता। हे भगवती, इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो नाभि से कंधों तक फैली हुई है और ये रीढ़ की हड्डी के चारों ओर स्थित है। आगे कहते हैं, नाड़ीस्था कुंडलीर शक्ति भुजंगाकार शायिनी ततो दशोर्ध्वगा नाड़ियो दशय वाद्य प्रतिष्ठिता। हे देवी, इन नाड़ियों में सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति निवास करती है, जिनके ऊपर 10 नाड़ियां हैं और नीचे 10 नाड़ियां हैं। आगे कहते हैं, द्वे द्वे तिर्यगते नाड़यौ चतुर्विंशति संख्या प्रधाना 10 नाड़यास्तु 10वां युप्रवाहिका। हे देवी, इस शरीर में कुल 24 नाड़ियों में से कुछ नाड़ियां तिरछी होकर जाती है। उनमें से 10 नाड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन 10 नाड़ियों में 10 प्रकार की वायु का प्रवाह होता है। आगे भगवान कहते हैं, तीर्य गूर्ध्वा स्थानाड़ियो वायु देह समन्विता चक्रवत संस्थित देहे सर्वापाण समस्त्रिता। हे शिवप्रिय, ये नाड़ियां तिरछी पहिए की भांति जुड़ी हुई है और ये समस्त नाड़ियां प्राण शक्ति के द्वारा नियंत्रित रहती है। आगे भगवान कहते हैं, तासाम मध्य 10 श्रेष्ठा दशानाम 30 उत्तमा ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका। भगवान कहते हैं कि हे भगवती, अपने इस शरीर को जानने के लिए सबसे पहले शरीर में स्थित नाड़ियों को जानना अत्यंत आवश्यक है और इन 10 श्रेष्ठ नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां अत्यंत प्रभावशाली है, उत्तम है और वे हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आगे भगवान कहते हैं, इन 3 नाड़ियों के अतिरिक्त गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी नाड़ियां भी शरीर में स्थित है। आगे भगवान कहते हैं, ईड़ा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी। हे भगवती, ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं ओर और पिंगला नाड़ी शरीर के दाहिनी ओर स्थित होती है और सुषुम्ना नाड़ी मध्य में स्थित होती है और गांधारी बाईं आंख की ओर। आगे कहते हैं, दक्षिणे हस्त जीवा च पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वाम कर्णे आनेन शापलम्बुषा।
भगवान कहते हैं हस्तजीव नाड़ी दाहिनी आंख की ओर खुलती है, पूषा नाड़ी दाहिने कान की ओर, यशस्विनी नाड़ी बाएं कान की ओर और अलम्बुषा नाड़ी मुख में खुलती है। आगे भगवान कहते हैं कुहुष लिंग देशे तु मूल स्थान तु शंकिनी एवं द्वार समाश्रित्य तिष्ठन्ति 10 नाड़िका। कुहु नाड़ी प्रजनन अंग में खुलती है, शंखिनी नाड़ी गुदा क्षेत्र में खुलती है। इस प्रकार ये 10 नाड़ियां शरीर के 10 छिद्रों में खुलती है। आगे भगवान कहते हैं पिंग ले इड़ा सुषुम्ना च प्राण मार्गे समाश्रिता एता ही 10 नाड्यास्त देह मध्य व्यवस्थिता। हे भगवती, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी शरीर के प्राण मार्ग में स्थित होती है और इस प्रकार यह 10 नाड़ियां मानव शरीर में अत्यंत सूक्ष्म है, महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है। जिन्होंने नाड़ियों को नहीं जाना, स्वयं के प्राण को नहीं जाना, उनके द्वारा इस जीवन में कुछ भी नहीं जाना गया। आगे भगवान कहते हैं नामानि नाड़िकाना तु वातानाम तु वदाम्यहम् प्राणो अपानः समानस्य उदानो व्यानस एव च। हे भगवती, अब मैंने आपको 10 प्राथमिक नाड़ियों के विषय में बताया है। इसके बाद अब मैं 5 वायु के विषय में कहता हूं। ये वायु है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनको जानना प्रत्येक ज्ञानी मनुष्य का पहला कर्तव्य है। इसीलिए हे शिवप्रिय, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, सत्य के दर्शन के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले शरीर में स्थित नाड़ियों और चक्रों का स्मरण और ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। नाड़ियों और चक्रों के मार्ग और उनमें बहने वाले प्राणवायु के संबंध में जानना अत्यंत आवश्यक है। प्राण शक्ति की स्थिति अर्थात जीवन, प्राण शक्ति की अनुपस्थिति अर्थात मृत्यु। प्राण ही आधार है जीवन का और प्राण की अनुपस्थिति ही कारण है मृत्यु का। इसीलिए हे शिव भक्तों, भगवान शिव की भक्ति से पूर्व स्वयं के शरीर के भीतर स्थित 10 मुख्य नाड़ियां, 7 चक्र और 3 प्रमुख नाड़ियों और 5 प्रकार के प्राणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी भगवान शिव की कृपा आप पर संभव हो सकती है। यदि भगवान की कृपा आप चाहते हैं, भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, आदि योगी नाथ की कृपा चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं के शरीर में स्थित इड़ा पिंगला नाड़ी को अनुभव कीजिए। उसके बाद 7 अन्य नाड़ियों को अनुभव कीजिए और उनमें बहने वाली प्राणवायु का ज्ञान प्राप्त कीजिए। तभी जाकर के आप स्वयं को जान पाएंगे। ओम
नमः शिवाय।